डिलीवरी के लिए 4 बजे भोर में आए हैं सदर अस्पताल में। और जब हम लोग आए पर्ची उर्ची सब बनाए, उसके बाद मैम चेक किए डॉक्टर। उसके बाद बोले कि ठीक है अभी थोड़ा देख लीजिए। उसके बाद कुछ देरी के बाद जैसे बोल रहे हैं कि नहीं आप लोग छिपाए हैं, कुछ बात छिपाए हैं। हम लोग कोई ऐसा बात नहीं है, हमारा चौथा बच्चा है, 2 नॉर्मल हुआ है, बड़ा ऑपरेशन से हुआ है। बोला नहीं बड़ा ऑपरेशन होगा। ये लोग बार बार दबाव दे रहे हैं। 12 बजे इन लोग के दबाव देख के हम अपना उन लोग पेपर में बोला कि लिखना पड़ेगा कि हमको नॉर्मल में चाहिए बच्चा। हम नॉर्मल के लिए लिख दिए हैं, उनको साइन भी कर दिए हैं लिख के। ये लोग दबाव देने लगे तब उसके बाद हम लोग का मैंने पेशेंट का ये लोग चेक करबे नहीं करने लगे। अंदर बुलाते हैं, बोलते हैं बड़ा ऑपरेशन करना है, बुलाते हैं फिर बाहर भेज देते हैं, बोलते हैं बड़ा ऑपरेशन आपको बोला गया है, आप काहे नहीं कर रहे हैं। ऐसे करते करते ये लोग 5:30 बजा दिया। लास्ट में हम लोग का बरामदा में लोग जहाँ बाहर फेंक दिया भेज दिया था, वहाँ पर अपने आप डिलीवरी हो गया। हम लोग का घर का गार्जियन था और सैया दीदी थे, वही दोनों में मिल के करवाए हैं। क्या वहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं थे? नहीं था कोई, ना डॉक्टर था ना सिस्टर था, कोई नहीं था। तो आप डिलीवरी के सदर अस्पताल जो है वो गरीबों के लिए है कि पूरा रामगढ़ जिले के गरीब लोगों का इलाज यहाँ पर होता है। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है सदर अस्पताल से लगातार जो है कि कई तरह की समस्याएं और कई तरह की कमियां निकल के आती हैं। आज आपने देखा कि एक गरीब महिला जो है चैनगड्डा से आती हैं सुबह में 4 बजे और उनका कोई भी केयर नहीं किया जाता है। शाम के 5:40 में जो बरामदा में लगा हुआ बेड है वहीं पे उनका डिलीवरी हो जाता है। और जब डॉक्टर से पूछा जाता है, डीएस से पूछा जाता है तो बिल्कुल बदतमीजी से जवाब देते हैं और बोलते हैं हमारे पास बेड नहीं था। लेकिन जैसे ही डिलीवरी हो जाता है उस पेशेंट को अंदर ले लिया जाता है। तो मेरा यह कहना है कि डिलीवरी होने से पहले तक आपके पास बेड नहीं रहता है और डिलीवरी होने के बाद उसको आप अपना ये कुकर्म को छुपाने के लिए आप उसको अंदर ले लेते हैं। ये सदर अस्पताल में एक बहुत बड़ा गैंग है जो गरीब लोग जो यहाँ पे इलाज कराने आते हैं, अपना प्रसव कराने आते हैं, उनको यहाँ पे सुविधा नहीं देके उनको अपने निजी अस्पतालों में उनको ले जाया जाता है। ये बहुत बड़ा गोरख धंधा यहाँ पे चल रहा है। हमने माननीय मंत्री जी से भी माननीय जो है कि स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में दिया है। अभी माननीय जो विधायक जी भी आई हुई थी उनके संज्ञान में भी ये मामला आया है और माननीय उपायुक्त को भी मैंने इस विषय पर सूचित कर दिया है। पूरे जिला प्रशासन को, हम सभी जो है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सभी जनप्रतिनिधियों का ये परम दायित्व बनता है कि सदर अस्पताल में बेहतर सुविधा मिले कि एक गरीब आदमी का भी इलाज जो है वो अच्छे से हो सके। इसके लिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए और इसके लिए जो भी दोषी व्यक्ति है हम आग्रह करेंगे कि उस व्यक्ति पर कार्रवाई हो। रामगढ़ जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रामगढ़ सदर अस्पताल से एक दिल दहला देने वाली और मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही के चलते एक गर्भवती महिला को जमीन पर ही अपने बच्चे को जन्म देना पड़ा। यह घटना न सिर्फ चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल उठाती है बल्कि सरकारी दावों की सच्चाई को भी उजागर करती है। बता दें, चैनगढ़ निवासी हरिलाल महतो अपने गर्भवती पत्नी रूना देवी को प्रसव के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल में जगह की कमी और अव्यवस्था के कारण उन्हें अस्पताल के बरामदे में बैठा दिया गया। महिला की तबीयत बिगड़ती रही। पति बार बार नर्सों को बुलाता रहा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि रूना देवी को जमीन पर ही अपने बच्चे को जन्म देना पड़ा। यह दृश्य जितना दर्दनाक था उतना ही शर्मनाक भी। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार अस्पताल में डिलीवरी के लिए सिर्फ 3 ही बेड हैं, जिसके चलते अक्सर महिलाओं को घंटों इंतजार करना पड़ता है। घटना के बाद अस्पताल कर्मियों ने मामले को दबाने की कोशिश की और तुरंत नवजात को अंदर ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही रामगढ़ की विधायक ममता देवी और रामगढ़ जिला सांसद प्रतिनिधि राजीव जायसवाल तुरंत अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल प्रशासन की जमकर फटकार लगाई और मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं विधायक ममता देवी ने कहा कि यह किसी गरीब महिला के साथ नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के साथ अन्याय है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। इधर घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि वर्षों से अस्पताल की हालत दयनीय बनी हुई है, लेकिन आज तक ना कोई सुधार हुआ, ना ही किसी को जवाबदेह ठहराया गया। देखिए रिपोर्ट। लेकिन जब ऑपरेशन की बातें हो रही थी उसी वक्त में उस लेडी का जो फुल डायलिटेशन में चली गई तो वो नॉर्मल के लिए बड़ा फेवरेबल था। तो मैडम ने उनको एक ट्राइएज में एक रूम दे दिया जो हमारे एनक्वास के हिसाब से लेबर रूम का एक पार्ट है। मरीज क्या करती है कि अपने से उठ के ठीक बाहर में एक बेड लगा है
वहाँ पे चली जाती है। जब जिस वक्त हमारी डॉक्टर और हमारी ANM 3 नॉर्मल डिलीवरी करा रही होती है, क्योंकि हमारे यहाँ 3 ही नॉर्मल डिलीवरी टेबल है और वो तीनों डिलीवरी टेबल इंगेज है और वहाँ पे डिलीवरी चल रहा है। तो ये बाहर में जो अपने टहल के गई, दूसरे बाहर वाले बेड पे इनका बेड पे डिलीवरी होने लगा। जब हल्ला हुआ तो सारी जीएन जाके उनको अटेंड किया। स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी बेहतर है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें सुनने में आ जाती है जो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय होता है। अभी यहाँ पे पता चला चनगड्डा की एक पेशेंट है डुमना देवी, जो कि डिलीवरी के लिए यहाँ पर सुबह से ही आकर के है। करीब मुझे लग रहा है कि 4 बजे से वो बेचारी आकर के है और उसका डिलीवरी होने में काफ़ी टाइम लग गया। पता चला डॉक्टर ने चेक भी नहीं किया, उन्होंने कहा कि ठीक है हो जाएगा, ऑपरेशन है या जो भी है। उसके फैमिली ने रिस्क लिया कि नहीं हमको नॉर्मल कराना है, फिर भी ट्राई किया गया। लेकिन ताजुब इस बात का है कि पेशेंट का डिलीवरी बाहर बेड पे ही हो जाना ये एक चिंता का विषय है, जिसको लेकर के यहाँ पर अभी हम लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे सिविल सर्जन है नहीं, उनको पता करने पे चला कि वो रांची हैं। तो यहाँ के जो प्रभारी हैं डॉक्टर मृत्युंजय, उनसे हमारी बातें हो रही थी। वो अपनी तरफ से सफाई दे रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ नर्स डॉक्टर सभी लोगों ने चेक किया, लेकिन जब पेशेंट से बात की जा रही है तो पेशेंट का कहना है कि नहीं, उस तरह की व्यवस्थाएं हमें नहीं दी गई और ना ही चेक। यहाँ आने में मुझे थोड़ा देर हुआ। अभी चूँकि इसमें जो भी अगर इंक्वायरी हम लोग करेंगे और जो इसमें दोषी पाएंगे उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे।